यहाँ एक क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ए यहाँ एक क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। यहाँ एक क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है x2 y2 से रिएक्ट करके 2xy बना रहा है। लेकिन ये रिएक्शन किस में हो रही है? 3 स्टेप में हो रही है। यानी सबसे पहले ये x2 टूट रहा है और x का एक एटम और x का एक और एटम, यानी 2x के एटम दे रहा है। लेकिन ये रिएक्शन हो रही है फास्ट। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? y2 यहाँ से जो एक x मिला है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? xy, और एक y यहाँ पर निकल रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है ना, और बाद में इसका निकला एक x और इसका निकला एक y, ये दोनों मिलकर जो है ये xy बना दे रहे हैं। ठीक है ना, xy का यहाँ 1 मोल बना है और यह रिएक्शन में हमारे 2 मोल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। क्या डेफिनेशन होती है रेट ऑफ द रिएक्शन की? किसी पदार्थ की, यानी कोई अगर रिएक्टेंट है, ठीक है ना, किसी पदार्थ के सब्सटेंस के क्रिया करने की दर, रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? उसके जो है क्रिया कारकों के। तो क्रिया कौन कर रहा है यहाँ? x2 और y2, ये रिएक्टेंट्स है, यानी रिएक्टेंट्स के सक्रिय द्रव्यमानों के, यानी क्या हुआ? एक्टिव मासेस के। तो ये एक रिएक्टेंट x2 है और दूसरा रिएक्टेंट क्या है? y2 है। तो ये इसका एक्टिव मास, ये y2 का एक्टिव मास, दोनों रिएक्टेंट्स का। तो क्या है हमारी डेफिनेशन? रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के गुणनफल के, यानी प्रोडक्ट के, है ना, क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ द रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पर लग जाता है। ठीक है ना, समानुपातिक स्थिरांक के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? के x2 y2। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा गया है कि ये क्या होगा। ठीक है ना, तो हम जानते हैं जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, ठीक है ना, क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स की पावर, जैसे हम कहीं पर भी किसी जो है वैल्यू रहती है उसकी पावर जो हम बताते हैं कि भाई m की पावर 2 है, m की पावर क्यूब है। ठीक है ना, तो ये जो हम पावर बताते हैं, ये पावर क्या होती है? हमारी ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो हमें यहाँ इस रिएक्शन के लिए x2 + y2 क्या बन रहा है? 2xy। इसके लिए क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, यानी इसके लिए। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि चाहे रिएक्शंस कितने भी टर्म्स में हो, यहाँ पर हम फर्स्ट वाला देखें तो ये फास्ट हो रहा है। ठीक है ना, और सेकंड वाला अगर हम देखें तो स्लो हो रहा है, थर्ड वाला देखें हम फास्ट हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। हमेशा ध्यान रखें, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? कौन डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन? स्लो टर्म। ठीक है ना, स्लो टर्म जो होती है वो क्या करती है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती है, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम इस स्लो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है इसकी अगर पावर हमें पता चल जाए तो क्या कर सकते हैं? हम इस रिएक्शन की जो है ऑर्डर हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? स्लो टर्म पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम स्लो वाली रिएक्शन के बेसिस पर हम इसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम ये किस तरह से करेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारी ये रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? स्लो टर्म पर। ठीक है ना, तो हमें जो है इस पे डिपेंड कर रही है, तो हमें इस स्लो टर्म के जैसा इस रिएक्शन को बनाना पड़ेगा। तो हमारी क्या मिल जाएगी? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगी। तो हम क्या करें कि यहाँ पर इस रेट ऑफ द रिएक्शन में x2 के ऊपर अगर मैं हाफ लगा दूँ तो ये x क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, ये स्लो टर्म जैसा हो रहा है हमारे रिएक्टेंट के। और y2 तो यहाँ पे सेम है, y2 ही है, यानी ये y2 1 ही रखें अगर हम,
तो ये हमारे स्लो टर्म पर ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की ऑर्डर क्या हो जाएगी हाफ और y की क्या हो जाएगी 1। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 3/2 यानी क्या हो जाएगी 3/2 यानी 1.5। ठीक है ना, 1.5 क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी इसके लिए, ठीक है ना 1.5, 1.5 यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, 1.5 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।